हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 1 है, भिन्नों को दशमलव रूप में बताइए, प्रत्येक दशमलव प्रसार लिखिए। देखिए 36/100, 1/11, 329/400। प्रश्न नंबर 2, सारे इस श्रृंखला में देखिए प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी को इस श्रृंखला में हम लोग लिए हैं। तो आप बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, खुद देखें। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अर्थात दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव होता है और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव होता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? तो शांत दशमलव जो एक सीमा तक जाके रुक जाए, उसका अंत हो जाए, अंत हो जाए। ठीक। और अशांत का मतलब है वह रुके नहीं उस संख्या पर, जैसे 0.333 आ गया तो इसको लिखेंगे 0.3 पे बार, अर्थात वो पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उससे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, तो यही सवाल में बताना है हमें। पहला सवाल हम लोग का है कि 36/100 शांत दशमलव है या अशांत। तो इसको हल करिए। 100 नीचे है तो भाग में लगाइए 100 और यहाँ पे लिखिए 36। ठीक है, अब देखिए 100 जो होता है 36 से क्या है, छोटा है, तो छोटा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितना बार जाएगा, तो 3 बार लेके जाएंगे, तो 100 तिहाई 300। आपका ये बचा कितना, 60। अब देखिए 60 बचा ना, क्योंकि 360 में से 300 जाएगा तो 60 बचेगा। जब आप दशमलव लगा दिए हैं तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, तो जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे जीरो कर दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 600 यहाँ पे, तो आप ले जाएंगे कितनी बार, 6 बार, तो ये हो जाएगा 600। तो 600 में से 600 जाएगा तो कट जाएगा, अर्थात इसका जो मान आ गया है 0.36। अब देखिए आगे जब कट गया है, जब कट गया तो ये कौन सा दशमलव, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है 1/11। तो अब 11 से क्या करिए, डिवाइड करिए, भाग करिए 1 में। जब 1 में हम लोग करेंगे तो देखिए एक छोटा तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा एक यहाँ पे। अभी भी 10 जो है, 11 जो है 10 से क्या है, बड़ा है, तो नहीं जाएगा। तो एक क्या करेंगे कि यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अंदर भी एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 बार गया, 9 बार गया, तो 11 9 99 हो गया, एक बच गया आपका। ठीक है, जब एक बच गया तो फिर क्या करिएगा, दशमलव लगाइए, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए फिर नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे भी जीरो बढ़ाएंगे, और कितनी बार जाएगा, फिर 11 9 99 बार जाएगा, 99 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, तो एक बचेगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, फिर जीरो लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, तो एक जीरो वहाँ पे लगाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे, क्योंकि ये जीरो भी बढ़ा लिया पहले ही, फिर 11 9 99। अर्थात इसकी देखिए क्या हो रही है, बार बार एक शेष बचते जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को जीरो लगा के हल करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसको जो लिख सकते हैं 0.9 और 0.9, देखिए दो दो बार आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हैं कि 0.09 पे बार। तो जब ये बार हो गया तो कैसी संख्या हो गई, अशांत दशमलव हो गया आपका। ठीक है ना, ये अशांत हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पे। ये हमारा 4 सही 1/8। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
8 चौका 32, यहाँ पे 32 लिखेंगे और प्लस 1 लिख देते हैं ये वाला, ठीक है, बटा के 8। तो ये हो जाएगा आपका 33 बटा के 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि 33 में 8 से भाग देंगे, तो ये आपका जाएगा कितनी बार, 8 चौका 32, 4 बार गया, 32 लिखे यहाँ पर, एक बचेगा, अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो 4 दूना 8 एक कम, देखिए अब 8 है यहाँ पे 10, तो 8 एक कम 8, 8, तो शेष कितना बच गया 2, ठीक है। अब जब 2 शेष बच गया तो एक 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगाए हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह स्पेस ले ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ये 20 है और 20 में 8 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 दूना के 16, ठीक है। तो कितना बचेगा हासिल 4। फिर आप लगा सकते हैं क्या, 0 बढ़ाएंगे तो 8 पाँजे 40, ये कट गया, ये आपका गया 6 बार, फिर गया कितना 5 बार, नहीं 2 बार ये गया ना। तो इसका जो मान आ गया है 4.125। अब ये रुक गया तो कौन सा दशमलव, ये शांत दशमलव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसका चौथे पार्ट पे। ये है आपका चौथा 3/13। अब 3/13 का अर्थात मतलब है कि 13 से हम लोग भाग देंगे किस में, 3 से। तो जब 13 से आप 3 में भाग दीजिएगा तो 3 जो है छोटा है किस से, 13 से, तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 13 दूना के 26, ठीक है। अब आपका बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक है। 4 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं, तो ठीक है। अब ये देखिए कितना बढ़ जाएगा, 13 तिया 39, 39 हो गया। तो आपका बचेगा 1, 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव तो, लेकिन 13 जो है अभी भी 10 से क्या है, बड़ा है, तब अब नहीं जाएगा। उस कंडीशन में 0 लगाएंगे यहाँ पर और एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब कितना गुणा करें, यहाँ पे 13 में किस 100 आ जाए, तो 17 को गुणा कर दें 7 का, 17 तिया 91, तो 7 का गुणा कर दिए यहाँ पे, 17 तिया 91 हो गया आपका। अब घटा देते हैं यहाँ पे, तो घटाने पे देखिए क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हासिल लेगा 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 नहीं। यहाँ पे आपका ये 9 बच गया, ठीक है। अब देखिए 9 बच गया तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब कितनी बार जाएगा आपका, 13 छक 78, ये 78 हो गया है। घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और 8 में से 1 9, 8 में से 1 जाएगा तो 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा आपका, ये 12 हो गया, ठीक है। अब ये 12 जो शेष बचा है तो 13 से फिर भाग देंगे इसमें तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 13 नवा कितना होता है, 117, 9 बार जाएगा तो 13 नवा 117, तो ये बच जाएगा आपका 3। अब फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो फिर आप लगा देंगे 30, तो 13 दूना के 26, फिर आपका 2। अब ये देखिए 2 रिपीट होने लगा ना, अर्थात इसका जो मान होगा 0.230769 रुक गया, तो कैसा होगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है ना, शांत दशमलव। अब चलते हैं अगले पे, 5वें नंबर पे। 2/11 जो है इसमें 11 से हम लोग भाग देंगे 2 में। अब देखिए क्या ये 2 जो है 11 से छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 11 दूना के 22 होता है, बड़ा हो गया तो 11 एकम 11 ले लेंगे। तो जब 20 में से 11 जाएगा तो 9 बचेगा, दशमलव लगाएं तो एक 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 11 वाठे 88,
ठीक है। 8 बार चला गया तो 88 हो गया यहाँ पे। अब 2 बच गया, फिर दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाएंगे, 11 दूना के 22, 11 एकम 11। फिर आपका देखिए 9 बचा, अर्थात 2/11 में भाग देंगे तो 0.1818, अर्थात इसकी किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये हो जाएगा 0.18 पे बार। तो ये कौन सा है, ये शांत दशमलव है। ठीक है, क्या शांत दशमलव होगा बार लगेगा तो नहीं। ठीक है, ये होगा आपका अशांत दशमलव। ठीक, अशांत इसको बोलते हैं अनवासनी आवर्तीय दशमलव। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं। ये है आपका 329/400 का लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 400 से भाग देंगे 329 में। ठीक है, तो 329 में जब भाग देंगे तो ये देखिए 400 जो है बड़ा है किससे, 329 से, तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 32 के करीब है, 3290 है, तो 8 का गुणा करते हैं 4 में, तो 4 बाटे कितना होता है 32, तो 8 बार चला जाएगा, तो 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा आपका 3200। अब 3200 जब घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखिए 90 बच जाएगा, और 90 बच जाएगा तो हमारे पास दशमलव लगा है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो 4 दूना के 8, 2 बार चला गया, 4 दूना के 8, बचा कितना, तो 800 हो जाएगा, तो ये बच गया आपका 100। अब जब 100 बच गया तो क्या 100 छोटा है 400 से, तो नहीं जाएगा, एक दशमलव लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो आप 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1000 हो गया, तो फिर आप इसको ले जा सकते हैं कितनी बार, 2 बार, तो 4 दूना के 800 हो जाएगा, 800 फिर घटाएंगे तो 200 बच जाएगा आपका, 200 नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव लगा है, तो जब दशमलव लगा है 2000 हो गया, तो 5 बार जाएगा आपका, तो 5 चौके 20, ये 2000 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा आपका। जब कट गया तो ये रुक गया, तो रुक गया तो कौन सा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव, तो लिखेंगे 0.8225, इसको कौन सा दशमलव बोलेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, आप इसको नोट्स बनाइए और एक एक क्वेश्चन को अपने नोट्स पे लिखिए, और अपने दोस्तों का भी मदद करें, उनको भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब मेरे कराएं, लाइक कराएं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन पे आप स्टार्ट। प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर जो होता है 0.1428557, ये ऊपर बार लगा हुआ पूरा बार है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 7/2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे इसको हम लोग हल करते हैं। पहला दिया है आपके पास प्रश्न, 1/7 1/7 = 0.142857। तो कह रहा है कि आप जो है 2/7 का मान निकालिए, 3/7 का मान निकालिए, और बताइए कि क्या यह शांत है या अशांत प्रसार है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो 2/7 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2 × 1/7 का मान देखिए क्या लाए आप, जो दिया है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, तो 0.142857 ये बार में दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, अगर बार लगे हुए संख्या में किसी भी संख्या को गुणा करें तो वह बार लग जाएगा ऊपर, और जब बार लग जाएगा तो कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे आइए क्या करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे से करेंगे। ठीक है, तो 7 दूना के 14 को 4,
हास्य लगा 1। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 में, तो 2 5 से 10, 10 और 1 11, 11 को 1, हास्य लगा 1। और 2 को गुणा करेंगे 8 में, तो 2 8 16, 16 और 1 17 को 7, हास्य लगा 1। अब इस 2 का फिर करेंगे मल्टीप्लाई 2 में, 2 दूना का 4 और 1 5। अब इस 2 का गुणा करिए किस में, 4 में, 2 चौके 8। फिर करेंगे 2 का 1 में, तो 2 1 कम 2 और 0.0 लगा दीजिए और इस पे लगा दीजिए बार। अब जब बार लग गया तो यह अशांत हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला आप इसको करें 3/7 को और 4/7, 5/7, 6/7 को कर जाए। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए इसमें नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से नोट करिएगा। जब एक संख्या पर बार हो लगा तो 10 से गुणा करते हैं। जब दो संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुणा करते हैं। जब 3 संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुणा करते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 0.6 पे बार है तो 10 से गुणा, 0.61 पे बार है तो 100 से गुणा, 0.001 पे बार है तो 1000 से गुणा करते हैं। इसको आप नोट अपने बुक में कर लीजिए कॉपी में। फिर इसके बाद मैं आपका चलता हूँ पहला सवाल पे। आइए, ये आपका पहला प्रश्न जो है इसका ये दिया है कि 0.6 बार कह रहा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो p/q है इसमें जो हर है ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात हर 0 के बराबर नहीं हो। तो कह रहा है कि 0.6 बार को आप p/q के रूप में लिखें। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग x इक्वल टू मानते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि माना x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं आप देखिए x को 0.66 बार हुआ कि नहीं, बार का मतलब वो पुनरावृत्ति होती रही। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया अभी आपको कि अगर एक अंक पे बार हो तो 10 से गुणा करते हैं। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे हम लोग, 10 से गुणा करने पर। जब 10 से आप गुणा कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 10x बराबर ये देखिए 6.6 पे बार हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों होगा, क्योंकि 10 से गुणा होगा तो एक अंक दशमलव पहले आ जाएगा, दशमलव एक अंक बाद जाएगा तो 6 पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण हम लोग 2 बना लेते हैं। ये है आपका समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 को लिखिए 10x, ये हो जाएगा इजकल टू 6.6 बार। अब ये कितना घटाना है, x बराबर आपका 0.6 बार। तो ये देखिए घटाते हैं हम लोग। ठीक है, जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब नीचे क्या बचेगा, इधर बचेगा 9x और इधर बच जाएगा 6। तो ये x बराबर जो होगा आपका 6/9, तो 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, तो x का जो मान आ गया आपका 2/3। जब आप क्या करेंगे 0.6 बार को p/q के रूप में लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2/3। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये दिया है कि 0.47 बार, दोनों पे बार लगा हुआ है। इसको हम लोग अब हल करते हैं। ये आपको मुझे आशा है कि सवाल समझ में आ गया होगा। आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट करें। ये 0.47 बार है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर 10 यक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 4.7 बार। अब देखिए बार है यहाँ पे, लेकिन 4 पहले है समीकरण 1 में और 7 बार है, ठीक। तो जब इसको घटाएंगे तो घट नहीं पाएगा, अतः ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, पुनः 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब पुनः 10 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यक्स, और इधर क्या हो जाएगा आपका ये 47.7 बार। ये समीकरण 3 हो गया। इसलिए गुणा किए हैं क्योंकि एक जो ये 7 है 7 और ये 4 है, यहाँ पे देखिए मान लिए हैं तो ये घटाने पे घटेगा नहीं, इसलिए आप क्या किए हैं 10 से पुनः गुणा किए हैं। अब पुनः जब गुणा कर लिए हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, आप डायरेक्ट भी 100 का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 में से, तो यहाँ पे लिखिए 3 समीकरणों को, 100 यक्स बराबर 47.7 बार। फिर इसके बाद दूसरा समीकरण जो है आपका 10 यक्स है बराबर 4.7 बार। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। तो आप ये देखिए 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 यक्स, और आपका ये तो 0 हो गया, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4। तो यक्स बराबर जो हो जाएगा, दशमलव है लास्ट में तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये 43 हो जाएगा। तो ये 43/90, ये आपका क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो गया, ठीक है ना, P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में, अर्थात इसका वैल्यू आ जाएगा 43/90, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये दिया है कि 0.00 पे बार और 1। अब इसको हम लोग को हल करना है। तो ये सवाल जो है कि 0.001 टोटल बार ही इस तरह से मिसप्रिंट हो गया है। तो इसको देखिए 3 ठो 0 लगा है, 3, 1 0 2 0 और 1 है, 3 अंकों पे बार लगा हुआ है। तो इससे कितना पे गुणा करेंगे आप, 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। और देखिए ये कितना पे था, 2 अंक पे था, तो 100 का गुणा कर सकते हैं। 1 अंक पे है तो 10 का गुणा। इसको आप स्वयं हल करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका हल भेजें। धन्यवाद। आगे चलिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं किए हैं तो। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कर रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में लिखिए कि आप जानते हैं। आश्चर्यचकित उत्तर से अध्यापक और कक्षा अध्यापक के सहयोग से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके समझने के लिए। तो माना, ठीक है, x इक्वल टू 0.99999, 5 to 9 दिया हुआ है, कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पर, 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करने पर जब गुणा करिएगा तो ये 10 यक्स हो जाएगा, और ये 1 अंक दशमलव आगे भाग जाएगा तो ये 9.9999, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करिएगा कि समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं मैं, ये लिखेंगे आपका 10 यक्स बराबर 9.9999, और ये यक्स है, और ये लिखेंगे आप कितना पॉइंट आया है, 0.9999, ये जो है आपका दशमलव, इसको और आगे लिख सकते हैं इसको भी, और
तो यहाँ पे 9x हो जाएगा और ये देखिए कट गया टोटल, ठीक है, तो बचेगा 9। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, x बराबर 9/9 तो कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 1। देखिए कितना p/q के रूप में लिख रहे हैं, तो ये 99999 p/q के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है। आगे चलिए, ये प्रश्न 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम घात संख्या क्या होती है, हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करें, मतलब भाग करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 और बटा के 17। इसका तात्पर्य क्या है कि आप 17 से भाग दें 1 में। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिए, एक छोटा है 17 से तो नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो यहाँ दशमलव लगाएंगे। पहले दशमलव जब लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा तो एक क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ले जा सकते हैं कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो 17×5 = 85। अब कितना बचेगा आपका यहाँ पे 15, दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, अब कितना बार जाएगा, 8 बार लेके चाहिए, तो 15 17×8 136 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब 140 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो। अब फिर देखिए ये फिर कितने बार जाएगा, 8 बार, तो 17×8 136। फिर कितना बचा आपका, फिर बचेगा 40, यहाँ पे जीरो बच गया और ये 1 बच गया। ठीक है ना, 10। अब फिर आगे ले जाते हैं, नहीं यहाँ पे देखिए ये क्या हासिल लगा, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा ना, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 0 40 हो गया। अब जब 40 हो गया तो 17 दूना के 34। अब कितना बचेगा 6। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जब जीरो बढ़ाएं तो 17×3 = 51 कर सकते हैं। अब देखिए 9 बच गया। अब ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9 बच गया। अब इसी तरह से जब आप भाग देंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, 2 9 4 11 7 6 4 7 डाट डाट ये जाएगा। तो इसकी जो पुनरावृत्ति होगी, वो पुनरावृत्ति जो होगी वो आपकी 16 संख्याओं पर होगी, 16 संख्याओं के बाद होगी। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, भाग देना है। ठीक है, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये देखिए दिया कि p/q q ≠ 0 के रूप में परिमेय संख्या को उनके उदाहरण, अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि p/q के रूप में लिखना है अंश और हर के, और उसमें जो उभयनिष्ठ होगा, ठीक है, दोनों में कितना होगा, उभयनिष्ठ 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, एक मान के चलिए, आप मानिए यहाँ पे 9/2 ले लीजिए। तो जब 9/2 लेंगे तो 4 दूना के 8, 2 चौके 8 और 2 5 10। अब देखिए इन दोनों में 9 है और गुणा 1 है, 2 है गुणा 1, दोनों में उभयनिष्ठ 1 है ना, तो यह परिमेय हो गया आपका। ठीक, 7/2 ले लीजिए एक, तो ये कितना होगा 1.75 हो जाएगा। आप 12/5 ले लीजिए, तो 5 दूना के 10 10×4 5 चौके 20। 17/10 ले लीजिए ना, तो 1.7। तो ये क्या कर रहा है, शांत दशमलव के रूप में, तो ये शांत दशमलव के रूप में होगा कि नहीं आपके, ये शांत हो गया, ये शांत दशमलव, ये शांत दशमलव हो गया। और q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि जो अभाज्य गुणनखंड है q का, ये नोट करिएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पावर 2 के पावर m या 5 के पावर m या
2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो, तब जाके यह क्या हो जाएगा, आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन जो है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवांछनीय है। तो आप लिख लीजिए दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती है, तो कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, डॉट डॉट कड़ी में 7 कर लीजिए, 11 कर लीजिए। जिसका आप कड़ी से रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वह आपका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती होता है। आगे चलिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले एक्सरसाइज में आप लोग को बताया था कि 2 संख्याओं के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना। आप उससे निकालिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसको सोल्यूशन हल करके भेज दूंगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये कह रहा है कि आपका बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो देखिए कड़ी में जो 23 है इसका बाहर नहीं निकलेगा, तो ये आपका कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें। अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि कड़ी में 225, ये 15 का वर्गमूल है, तो जब 15 बाहर निकल गया कड़ी से बाहर तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 0.3796, ये देखिए रुक गया है, दशमलव शांत है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाया है ना, डॉट डॉट का मतलब क्या है, अनंत तक जाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा आपका संख्या। ठीक। अब अगला देखिए यह डॉट डॉट है, ठीक, डॉट डॉट अनंत पे जा रहा है, ये कितने पे है, 101, फिर 00, फिर 4000, फिर 40, मतलब ये बढ़ रहा है, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है आपका। अब आगे चलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी माय डियर।